स्वाभिमानी बूढ़ा। एक दिलचस्प कहानी। सर वह देखो, वह जो सबसे आखिरी वाले टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है ना, वह बुढ़ा आज पहली बार नहीं आया है। वह इससे पहले भी 2 बार अपने होटल में खाना खाकर जा चुका है, लेकिन उसने अब तक अपने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं और आज फिर आ गया है खाना खाने। होटल के एक वेटर ने अपने मालिक रामप्रसाद के कानों में धीरे से यह बात सुनाई। रामप्रसाद ने उस बूढ़े की तरफ एक नज़र दौड़ाई, उसे ध्यान से देखा और अपने कर्मचारी से पूछा, आज कितने का ऑर्डर दिया है उसने? सर वो भले ही उधार का खाता है, फिर भी वो कंजूस, कभी ज्यादा का ऑर्डर नहीं करता है। आज भी उसने बाकी दिनों की तरह ही सब्जी रोटी मंगाई है। 50 रुपए बिल होगा उसका। वेटर ने जवाब के साथ उस बूढ़े के प्रति अपने विचार भी व्यक्त किए। बूढ़े के साधारण से खाने का ऑर्डर देखकर सोचते हुए रामप्रसाद ने कहा, कुछ मजबूरी होगी उनकी, इसलिए बेचारे पैसे दे नहीं पाए होंगे। नहीं सर, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फोकट का खाने की आदत होती है उनको, और जब पैसे देने की बात आती है तो आनाकानी करते हैं। बूढ़े की तरफ वेटर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। रामप्रसाद को अपने कर्मचारी के विचार जानकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या करना है। रामप्रसाद ने एक बार फिर उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा। बुढ़ापे की वजह से चेहरे से जा चुकी चमक रामप्रसाद इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा था। बड़े ही साधारण कपड़े पहने थे उसने, कुर्ता पजामा और कंधे पर गमछा डाल रखा था। अपना खाना खत्म कर वह बूढ़ा सीधे काउंटर की तरफ रामप्रसाद के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कितना बिल हुआ मेरा? पहले का उधार जोड़कर बताइए। रामप्रसाद ने उसका पहले का और आज का बिल पहले से तैयार करके रखा था। बिल उसके हाथों में देते हुए रामप्रसाद बोला, 150 रुपए। बिना किसी सवाल के उसने अपने कुर्ते के जेब से 200 रुपए की नोट निकाली और रामप्रसाद के सामने काउंटर पर रख दी। रामप्रसाद ने पैसे उठाते हुए बूढ़े से पूछा, अंकल आप यहीं कहीं पास में रहते हैं क्या? नहीं बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, उसने कहा। फिर आप अक्सर इतने दूर खाना खाने कैसे आते हो? रामप्रसाद ने फिर से पूछा। मैं यहाँ पास के एक शॉप में लेखपाल का काम करता हूँ। जब जब मैं टिफिन नहीं लाता तब तब खाना खाने तुम्हारे यहाँ आ जाया करता हूँ। अब हमेशा तो जेब में पैसे रहते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी उधार ही खाना खाकर जाता हूँ। लेकिन आज मेरा पगार हुआ है, इसलिए आज मैं जानबूझकर यहाँ आया हूँ। सोचा खाना भी खा लूँगा और पहले की उधारी भी चुका दूंगा। थोड़ा सा हंसते हुए बूढ़े ने कहा। बूढ़े की उम्र देखकर रामप्रसाद अपने आप को एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। आपका परिवार नहीं है क्या? बूढ़ा बोला, है ना, बेटा बहू पोता पोती सब हैं और कई सारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन जब तक मेरे हाथ पांव सलामत हैं मुझे यह पसंद नहीं कि मैं बिना कुछ किए रोटी खाऊं। हाँ, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब पहले जितनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लेखपाल का काम करता हूँ। बूढ़े आदमी की ईमानदारी और इतना कठिन परिश्रम देखकर एक बार तो रामप्रसाद के मन में ख्याल आया कि उससे खाने के पैसे ना लिए जाएं, लेकिन उसके साथ हुई इस 2 मिनट की बातचीत में रामप्रसाद यह तो जान गया था कि वह बुजुर्ग इतना स्वाभिमानी है, उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। यह सोचकर रामप्रसाद ने 150 रुपये काटकर 50 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने होटल में इधर उधर देखा और उसी जो कुछ देर पहले उसकी शिकायत रामप्रसाद से कर रहा था, वेटर की तरफ इशारा करते हुए रामप्रसाद से बोला, यह 50 रुपये टिप के तौर पर उस वेटर को दे देना, क्योंकि उसने हर बार बहुत प्यार से और अपनेपन से मेरी सेवा की है, मुझे खाना परोसा है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। 50 रुपये हाथों में लिए रामप्रसाद अपने कर्मचारी के उस बूढ़े के प्रति दृष्टिकोण और उस बूढ़े आदमी के उस कर्मचारी द्वारा दिए गए खाने के प्रति
प्यार और आदत देखकर अचंभित हो गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।